हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूज़ ऑफ कैन एंड कुड से। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो चल रही थी, जो जिनके ऊपर मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियो बना रही हूँ, उसकी ही एक वीडियो है। तो कैन का यूज़ कब होता है? कैन क्या बताता है? कैन बताता है आपकी कैपेसिटी कुछ करने की या कुछ ना करने की, राइट। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। लाइक दिस, लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन सेल एनी प्रोडक्ट विदाउट मच एफर्ट्स, आई कैन टॉक टू एनी स्ट्रेंजर easily, and I cannot run faster, right? तो ये क्या होता है? आपकी कैपेसिटी। नेक्स्ट यूजेज कैन की कब होती है? जब परमिशन लेनी हो। तो परमिशन भी इनफॉर्मल मैनर में लेनी हो। तो इनफॉर्मल मीन्स जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या आप अपने कलीग से बात कर रहे हो। कलीग भी वो जो जिनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, तो वो मोर और लेस फ्रेंड्स की तरह ही हो जाते हैं, जो साथ में काम करते हैं आपके जॉब में। तो अब हम एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे कि कैसे सेंटेंस में हम इसको यूज़ करते हैं कैन को। तो फर्स्ट क्या है? क्या तुम गिटार बजा सकते हो? कैन यू प्ले द गिटार? तो ये देखिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म की ही यूजेज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक फ्रेंच। मैं जापानी भाषा नहीं बोल सकती हूँ। तो ये है नहीं, नेगेटिव वाला हो गया। तो आई कैन नॉट स्पीक जापानीज। राम, क्या मेरे पापा तुम्हारे घर रह सकते हैं? ये परमिशन ले रहा है यहाँ पे। यहाँ तक तो कैपेसिटी बता रहे थे हम, और ये जो सेंटेंस है ये परमिशन की बात कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है? राम, कैन माई फादर लिव इन योर हाउस? वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कि राम, क्या मेरे पापा तुम्हारे घर में रह सकते हैं? तो राम को वो पहले से जानता है और राम उसका फ्रेंड है, इसीलिए कैन यहाँ पे यूज़ हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे मे यूज़ होता या कुड यूज़ होता, अगर किसी से परमिशन लेनी है फॉर्मल वे में, राइट। तो ये तो है यूज़ ऑफ कैन। अब करते हैं यूज़ ऑफ कुड। तो कुड जो है ना, ये कैन से थोड़ा ज़्यादा पोलाइट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मली, जैसे आपको किसी बॉस से बात करनी है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा पोलाइट है। जैसे हम कोई भी आइल्स के लेटर लिखते हैं, जैसे आपको फॉर्मल लेटर लिखना है तो उसमें हम कुड यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक हम बोलते हैं कि आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी डिटेल्स अबाउट योर मेन्यू, ठीक है। आप किसी होटल मैनेजर को लेटर लिख रहे हो और उसमें आप ये लिख रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी डिटेल्स दोगे, तो मैं उसके लिए आपके बहुत आभारी हूँगा। तो ठीक है, ये है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट है एबिलिटी बताने के लिए, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। तो एबिलिटी बता रहे हैं, लाइक स्पेशली पास्ट में, सॉरी फर्स्ट ये चल रहा था, एबिलिटी बता रहे हैं पास्ट की, कि जब मैं छोटा था ना, पास्ट की बात बता रही हूँ, जब हम छोटे थे ना, तब तो मैं बहुत तेज़ दौड़ती थी, या मैं बहुत बातें करती थी। जब मैं बहुत बातें कर सकती थी। अब तो मेरे से मतलब कम ही बोला जाता है, और मैं बोलना भी नहीं चाहती, कि मैं काम से आती हूँ घर, बहुत बिज़ी होती हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों से बोलना चाहती हूँ। ऐसे करके ना आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, पास्ट की और अब की कंपैरिजन करके बोले तो। नेक्स्ट है नरेशन। नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच के लिए यूज़ होता है कुड, और कुड हमें पता है ये कैन की पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है अगर नरेशन में हो रहा है तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से हम पता करेंगे कैसे होता है कुड का यूज़। तो अगर हम देखें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ? कुड आई ओपन द डोर? क्या मुझे पानी मिल सकता है? कुड आई हैव वाटर प्लीज़? ये ज़्यादा पोलाइट है। आप किसी अननोन या किसी ऑफिस में बैठे, इंटरव्यू के लिए आप आए हुए हैं, वहाँ पे आप किसी को बोलते हो कुड आई हैव वाटर प्लीज़, या आप किसी के घर में गए हो, ठीक है, वहाँ पे आप उनको बोलते हो कुड आई हैव वाटर प्लीज़, ठीक है। तो ये क्या है? एबिलिटी इन पास्ट बताने के लिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज़ होता है। जब मैं छोटा था मैं कविता लिख सकता था,
जब छोटा था तब उसमें ये एबिलिटी थी कि वो कविता लिख सकता था। तो ये कैसे बताएंगे? व्हेन आई वॉज यंगर, था तो वॉज आएगा, छोटा था यंगर। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड राइट अ पोएम, आई कुड राइट अ पोएम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल मुझे अपनी किताब नहीं मिली, कल मैं अपनी किताब ढूंढ रहा था एक, वो मुझे नहीं मिली। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई बुक। ये देखिए बात तो ये पास्ट की हो रही है, कुड यहाँ पे कैन की सेकेंड फॉर्म आ गई, इसीलिए ये वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रही है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड आ गई। आई कुड नॉट फाइंड माई बुक। तो ये तो एबिलिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। और कुड की यूजेज कहाँ पे होती है? नरेशन में। नरेशन क्या होते हैं? ये होता है कोई बात डायरेक्ट कही जा रही है और फिर हम उसको बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जब किसी की कही बात को हम रिपीट करते हैं किसी और को बताने के लिए। इसको चुगली नहीं बोलते, ठीक है, ये नरेशन होता है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। उसने कहा मैं गाना गा सकता हूँ। तो तब उसने मैं में बोला था ना, मैं गाना गा सकता हूँ। तो जब वही चीज़ जिस पर्सन को उसने बताया कि मैं गाना गा सकता हूँ, वो पर्सन जब तीसरे को बताएगा ना कि वो बोल रहा था कि वो गाना गा सकता है, तब हम कैसे इसको चेंज करेंगे? ही सेड, कॉमा हटा के दैट लग जाता है, और फिर आई जो होता है, उसने तो मैं बोला था ना, तो हम बोलेंगे उस वो, तो हम ही में ही बदलेंगे इसको, आई को। ही कुड सिंग अ सॉन्ग, कैन का कुड बन गया, आई का ही बन गया, सिंग तो सिंग ही रहा और अ सॉन्ग सेम रहा पीछे वाला, ठीक है। तो ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, राइट। तो ये नरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। तो फ्रेंड्स ये था यूजेज ऑफ कैन एंड कुड। आई होप you like the video. Thank you.